हेलो दोस्तों। तो आज है 30th मई और यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि कल हमने जो मेहनत से कमाया था, आज हमने उसे अपने ही जोश से, रेवेंज ट्रेडिंग से गवा दिया है। और आज बिल्कुल भी सही डे नहीं रहा। ऑल्दो मिस्टेक ही है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मार्केट की वजह से पैसा चला गया, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी मिस्टेक है। और जो मिस्टेक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे ऑर्डर हिस्ट्री पे। तो आप देख सकते हो आज बहुत सारी ट्रेड्स हुई, ओवर ट्रेडिंग हो गई। एक तरीके से देखा जाए ओवर ट्रेडिंग तो नहीं बोलूंगा मैं, बट एक पॉइंट के बाद मुझे रुक जाना चाहिए था, जहां पे मेरा लॉस जो है वो अराउंड 800 के करीब आ गया था। -1600 से -800 आ गए थे हम, और वहां मुझे रुक जाना चाहिए था क्योंकि डे जो है नहीं समझ आ रहा था मुझे। और बट मुझे लगा कि नहीं, मेरे फेवर में जा सकता है। मेरा जो व्यू था वो डाउन ट्रेंड के लिए था, एंड वही मेरी मिस्टेक हो गई। मैं बताता हूँ आपको क्या मिस्टेक हुई। तो देखो, आप सबसे पहले आप देख सकते हो 44,500 की पुट जो है हमने यहाँ 939 के अराउंड ली थी। तो ये सबसे पहली मिस्टेक थी, ये मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए थी। अब मैं इसके चार्ट पे आता हूँ कि मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए थी ट्रेड। तो आप देख सकते हो 939, देखो आप यहाँ पे कहीं भी 15 मिनट का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब ये सेकेंड कैंडल है हमारी 15 मिनट्स की। ऑल्दो RSI स्ट्रांग था, यही देख के मैंने ट्रेड ली थी, लेकिन देखो यार कहीं भी ना हाई नहीं ब्रेक हुआ है। पर मैंने ये भी बहुत जल्दी कट कर दिया था। अगर आप देखेंगे तो देखिए 271 पे बाई किया, 257, अब इसमें ज्यादा लॉस नहीं था मुझे बिल्कुल भी। पर हुआ क्या कि एक टेम्पो गलत सेट हो जाता है ना, तो वो चीज यहाँ पे हुई। ठीक है, देन हम आते हैं सेकेंड ट्रेड। तो सेकेंड ट्रेड हमारी 18,600 कॉल में थी। तो इसमें व्यू गलत नहीं था, बट एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे कल आपसे डिस्कशन हुआ था कि 95.35 ये जो स्विंग हाई है, ठीक है, 95.35 इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करेगा तो मैं 108 तक के लिए बैठ सकता हूँ। ठीक है, क्लियर था हमारा कि 10% इसमें आएगा। अब हुआ क्या कि इसने क्लोजिंग तो दी इसके ऊपर, और फिर अगली कैंडल जो है वो अच्छा डिप मारा उसने, अगली कैंडल ने अराउंड 85 के अराउंड, और 99.75 का हाई था। अब मुझे इसी के ऊपर बाय करना चाहिए था, बट मैंने क्या सोचा कि नहीं यार, 101 के ऊपर बाय करूंगा, एंड ज्यादा नहीं, 5-7% के लिए मैं बैठूंगा इस ट्रेड में। पर यहाँ पे इसलिए आप देख सकते हो कि 101 पे हमारे दो लॉट एग्जीक्यूट हुए, और यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग लो बना था 1 मिनट पे। तो मैंने उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया था, क्योंकि मैं इसमें बहुत श्योर नहीं था कॉल साइड पे। कल भी मैंने आपको बताया ही था कि यार मैं कॉल साइड पे इतना श्योर नहीं हूँ, मुझे लग रहा है नीचे आएगा तो ज्यादा अच्छा आएगा। और वो जो श्योर नहीं था मैं, उसके कारण क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे फिर लॉस बुक किया, ठीक है, 94 पे। देन क्या हुआ, दोनों ट्रेड हमारी रॉन्ग हो गई। ठीक है, ऑल्दो उसके बाद वो पूरा ऊपर गया, आप क्लियरली देख सकते हो, और इसने 111 का ही मारा। तो हम तो 108 तक का ही टारगेट रखा हुआ था हमने, बट हमारा एंट्री पॉइंट जो था वो बहुत ऊपर था। ठीक है ना, 96-97 के अराउंड एंट्री पॉइंट होता तो 108 इजीली हमें मिल जाता, 10% के टारगेट के हिसाब से। तो यहाँ पे पूरा जो है ना, आज मिस्टेक ये वाली हो गई हमसे, क्योंकि ऊपर का मेरा व्यू उतना स्ट्रांग नहीं था। फिर हम आते हैं थर्ड ट्रेड पे। थर्ड ट्रेड जो है वो हमारी 10 10 ओ क्लॉक पे हुई, अराउंड 10:02 पे हम बोलें। तो वो हमारी बैंक निफ्टी में हुई फिर से। और यहाँ पे ट्रेड देखो गलत नहीं थी, बट हुआ क्या कि इसने इस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक किया, और उससे पहले एक पुश नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, वो क्यों आया, क्योंकि निफ्टी आप क्लियरली देख सकते हो कि ऊपर जा रहा था। ठीक है, निफ्टी के चार्ट पे अगर हम देखेंगे 18,600 की कॉल भी आप देखेंगे ऊपर की तरफ जा रहा था, और बैंक निफ्टी ने एक नीचे पुश मारा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये देखो आप, स्टॉप लॉस हमारा लिया यहाँ पे 239.90 पे, और फिर उसके बाद आप देखो 239, मैंने स्टॉप लॉस ही 240 लगाया था, और 5 रुपए नीचे लगाया था इसके लो से, बट उसने वो भी लिया। और आप फिर उसके बाद देखो जो हाई मारा है मार्केट ने 348, मतलब हमारे स्टॉप लॉस से 100 पॉइंट ऊपर मार्केट गया है। तो व्यू रॉन्ग नहीं था, मेरा व्यू करेक्ट था कि यार मार्केट जो है ना, जब गिरेगा, अगर पुट जो है उसमें ज्यादा फायदा होगा, और यहाँ पे फायदा हुआ भी। पर मिस्टेक ये हो गई कि हमारी टाइमिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई, और फिर से मुझे री एंट्री यहाँ पे लेना चाहिए थी इस ट्रेड में, तो मुझे अच्छा खासा यहाँ पे फायदा होता। पर मैंने री एंट्री नहीं ली, और यहाँ तक हमारा 1600 कुछ का लॉस हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने ट्रेड ली 18,650 पुट। ठीक है,
इसे मैंने बाय किया अराउंड, आप देख सकते हो 12:30 के करीब, और इस पे मैंने ऑलमोस्ट 10% जो है ना कलेक्ट किया, तो मेरा लॉस जो है वो 800 तक आ गया था, और यहाँ पे मुझे रुक जाना चाहिए था 1240 पे, बट देन उसके बाद मैंने फिर से पुट नीचे आई तो यहाँ बाय किया ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बाद। ठीक है, तो 13 मिस्टेक ये हुई कि ये मार्केट देखो गिरता हुआ मार्केट था और मैंने इसको बाय कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहीं सपोर्ट फॉर्मेशन का वेट नहीं किया। जैसे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये देखो एक क्लियर एक सपोर्ट फॉर्मेशन था, तो ये सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ और ये ऊपर गया। अगर पुट की यहाँ भी मैं बात करूँ तो ये देखो ये सपोर्ट फॉर्मेशन था और फिर ये ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे अच्छा खासा फायदा हुआ। ठीक है ना, बट मैंने क्या किया उससे, मैंने ओवर ट्रेडिंग हो गई मुझसे गलती से, और फिर यहाँ पे मेरा लॉस अराउंड 2200 का हो गया जब ये 71 पे एग्जिट हुआ। फिर मैंने फिर से 265 पे पुट बाय करी, ये भी 291 तक गई, बट मैं उसमें रह गया कि नहीं यार ये और ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हो क्लियरली, फिर से मैंने 18,600 पुट बाय किया, बट एक ही लॉट बाय किया, एंड रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। रिजल्ट में हमने अच्छा खासा आज पैसा जो है वो गवा दिया है, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम फिर से कल से देखेंगे, अच्छे से ट्रेड करेंगे। और जो आज मिस्टेक करी है, तो आज पहली मिस्टेक क्या करी है कि फर्स्ट ट्रेड जो थी वो मिस टाइमिंग थी, वो टाइम था ही नहीं ट्रेड लेने का और मैंने ट्रेड ले ली। सेकेंड ट्रेड जो थी उसमें मैं खुद ही श्योर नहीं था, तो मुझे वो नहीं लेना चाहिए थी जब मेरा खुद का व्यू नेगेटिव था, बट हाँ मुझे ऊपर की तरफ दिख रहा था, अगर था तो फिर मुझे उसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ वेट करना चाहिए था। प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ होता है? प्रॉपर स्टॉप लॉस होता है इसका 85 के नीचे, तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हमारा रहता, बट ये अल्टीमेटली मेरा टारगेट जरूर दे देता मुझे, जो मेरा टारगेट था। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक हुई हैं हमसे, और उम्मीद करेंगे कि कल हम रिपीट ना करें इन मिस्टेक्स को। तो अब हम देखते हैं चार्ट। ठीक है, तो आप यार निफ्टी का चार्ट है ये, और क्लियरली आप देख सकते हो कि 2 दिन से मार्केट जो है वो एक रेंज में है। ठीक है, एक क्लियरली एक रेंज बना दिया है मार्केट ने, और इसी के बीच में आज पूरे दिन रहा मार्केट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डेट सीलिंग का जो इशू है वो क्लियर होने के बाद हमें कोई एक शायद अच्छा मूव मिले, और मुझे तो आज ऊपर जाने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये मार्केट जो ऊपर गया है मुझे ऐसा लगा ट्रैपिंग हुई है, तो कुछ तो हुआ है गड़बड़, और उसका जो है खुलासा कल ही होगा जब मार्केट ओपन होगा। ठीक है, तो अब हम कल के लिए क्या कर सकते हैं? तो कल के लिए हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा देखना 18,600 की कॉल जो है उसे। 18,600 की कॉल जो है, देखो यार, एक तो ये लेवल था जो अभी क्रॉस कर दिया है मार्केट ने। ठीक है, ये क्या लेवल था हमारा? 83.80। ठीक है, 83.80 जो है ये हमारा लेवल था, और इसको मार्केट ने क्रॉस कर दिया है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि कॉल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ मॉर्निंग में इजीली जा सकती हैं अगर ऊपर का मोमेंटम बनता है तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस ले सकते हैं, इन लेवल्स को। ठीक है, ये कौन सा लेवल है हमारा? 6970 के अराउंड का लेवल है कॉल का, इसको हम ऐसे लेके अगर मार्केट कल यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी शो करता है तो मुझे लगता है कि फिर से ऊपर ये ना इस लेवल को टच करने जा सकता है, 111 के लेवल को। ठीक है, तो ये चीज मुझे लग रही है मार्केट में हो सकती है। पुट की बात करें तो यार पुट जो है ना यार, आप अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी पुट जो है ये इसने अपने लो को जो है ना कट कर दिया है, तो यार ये इसका एक तो ये लेवल हो गया, अगर ये ब्रीच होगा उसके बाद ही ऊपर की तरफ हमें बाय करने के लिए सोचना चाहिए। अगर ये इस पे ब्रीच होता है 290, अराउंड 291.45 है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है और जाता है मार्केट तो ही हमें ऊपर के लिए सोचना चाहिए। 44,500 की पुट है ये, जो कि नियरेस्ट है हमारे अभी के मार्केट से। ठीक है, और इसके ऊपर अगर जाता है तो हमारा लेवल जो रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा लेवल ये रहेगा। ठीक है, 349 तक का, तो 291 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, अराउंड 300 के अराउंड भी अगर हमें मिलता है ये, तो वहां से 349, तो ये ऑलमोस्ट 10 to 15% हो गया जो हमें मिल सकता है कल की, अगर इसके अगर मार्केट जो है ना वो नीचे की तरफ फॉल होता है तो। बट जो स्ट्रक्चर बना है वो क्लियरली बेयरिश, मतलब बेयरिश बोलना चाहिए, बुलिश स्ट्रक्चर है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पुट ने अपने लो पे लो कट किए हैं, लोअर हाइज बना रहा है, तो इतना इजी नहीं होगा ऊपर जाना। ठीक है, तो कॉल्स के लिए ज़्यादा इजी रहेगा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट भी हम देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है इसने इसके ऊपर जो है गया है, पर हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। अगर ये हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता तो और अच्छी बात हो जाती है हमारे लिए। बट बैंक निफ्टी हो किसी ने भी अपने 15 मिनट्स का जो फर्स्ट कैंडल बनी उसका लो नहीं कट किया। ठीक है, और मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया है। अब आज जैसे डाउ जोन्स परफॉर्म करता है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पर कल के लिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि 18,600 की जो कॉल है वो किसके, वो ऑलरेडी इसके ऊपर है, तो मुझे लगता है कि एक इजीली ये जाना चाहिए 111 तक। तो अगर थोड़ा नीचे कल मिल जाता है, बट ये प्रीवियस लो नहीं कट होना चाहिए, मतलब आज का लो इसका, तो हम बाय कर सकते हैं यहाँ पे। और मुझे लग रहा है अभी कॉल्स जो हैं वो थोड़ी सी पॉजिटिव रहेंगी आरएसआई को देखते हुए। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो आरएसआई नेगेटिव है इनका, पुट साइड का। ये भी पुट साइड है हमारी, 18,650 की पुट है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें कल देखना रहेंगी। चार्ट पे हम आते हैं तो यार चार्ट पे भी कोई नेगेटिविटी नेगेटिविटी नहीं है सच। एक ये सपोर्ट फॉर्मेशन करके ही मार्केट ऊपर गया है, प्रॉपर स्विंग्स के साथ ऊपर गया है मार्केट। तो मार्केट बिल्कुल यार बुलिश है अगर इन स्विंग्स को देखें, बट अगर ये स्विंग्स जो हैं वो कट होते हैं देन डेफिनेटली हम मार्केट को जो है थोड़ा नीचे मूव होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रेंज नहीं है, छोटी सी रेंज है। और हमें देखना है कि कल मार्केट कैसा बिहेव करता है और क्या इस गैप को फिल करने आता है मार्केट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सीएनएक्स निफ्टी इसकी बात करें अपन, जो अपना फिन निफ्टी है, तो यार क्लियरली यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट बना के ऊपर गया। और ये सारी चीज़ें हमसे आज मिस हो गई कि थ्री कैंडल्स कहाँ बन रही हैं। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो ये देखो आप, थ्री कैंडल्स बनी है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं भी पिछली थ्री कैंडल्स का लो ब्रेक नहीं किया है बैंक निफ्टी ने और ऊपर की तरफ गया है। तो हमारा जो लॉस हुआ है उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हमने बहुत प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया। तो हम कल से इस चीज़ पे बहुत फोकस करेंगे कि हम प्रॉपरली ध्यान दें और मार्केट के हिसाब से चलें। ठीक है, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट कल के लिए।